नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन कल बुधवार को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और राहुल गांधी के साथ उनके इस मार्च का एक वीडियो कांग्रेस द्वारा अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया। वीडियो के साथ ही कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा कि नफरत के खिलाफ देश को एकजुट करने के लिए लोगों की बढ़ती संख्या दिखाती है कि हम सफल होंगे। इसके साथ ही एक और वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है, जो कि इस समय काफी वायरल भी हो रहा है। इसमें पूर्व गवर्नर रघुराम राजन राहुल गांधी के साथ बैठकर चर्चा कर रहे हैं और इस दौरान राहुल गांधी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि किसान और गरीब मिलकर एक भारत बनाते हैं, फिर 5 से 10 लोगों का एक समूह दूसरे भारत का निर्माण करता है। जिस पर डॉक्टर रघुराम राजन ने जवाब देते हुए कहा कि जो बीच में फंस गए हैं, निम्न मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। लोगों ने अपनी नौकरी खो दी, बेरोजगारी बढ़ रही है, ऋण भी बढ़ रहे हैं क्योंकि वे ऋण ले रहे हैं, रुचियां बढ़ रही हैं। चाहे राजनीतिक दल जो भी कर रहे हो, भारत को जोड़ना है। कल बुधवार को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा भारत को जोड़ने को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा नेता अमित मालविया ने ट्वीट कर तंज कसा है, जिसमें अमित मालविया ने कहा कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर खुद को अगला मनमोहन सिंह मानते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था का उनका चित्रण रंगीन और अवसरवादी था। आज 15 दिसंबर से भारतीय वायुसेना ईस्टर्न सेक्टर में एक बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर रही है और 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के बीच हुई झड़प के बाद इस एक्सरसाइज को काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई ताजा झड़प से बहुत पहले ही इस युद्धाभ्यास की योजना बनाई गई थी और इसका इस घटना से कोई संबंध नहीं है। साथ ही बता दें कि एयरफोर्स ने इस युद्धाभ्यास के लिए ईस्टर्न सेक्टर के अपने सभी एयरबेस को एक्टिव कर दिया है। असम के 3 और पश्चिम बंगाल के 1 एयरबेस से एयरफोर्स यह एक्सरसाइज करेगी। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में बनी एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल भी इस युद्धाभ्यास के लिए किया जा सकता है। इस अभ्यास में राफेल, सुखोई, मिराज के साथ साथ तेजस भी हिस्सा लेगा। युद्धाभ्यास के दौरान मोर्चे पर फाइटर प्लेन और सर्विलांस प्लेन तैनात किए गए हैं। साथ ही दुश्मन पर नजर रखने वाले रडार भी एक्टिव हो गए हैं। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस अभ्यास का मकसद भारतीय वायुसेना की समग्र युद्ध क्षमता और इस क्षेत्र में सैन्य तैयारियों को परखना है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर कल बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक बैठक की गई और इस बैठक में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दोनों शामिल हुए। साथ ही कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस बैठक में उपस्थित रहे। वहीं बैठक के दौरान कर्नाटक और महाराष्ट्र के सीमा विवाद को लेकर अमित शाह ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई फैसला नहीं सुनाता, तब तक दोनों राज्य कोई दावा नहीं करेंगे। यह मसला संविधान के हिसाब से ही सुलझेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के रूप में मैं महाराष्ट्र और कर्नाटक में विपक्षी दलों से अपील करता हूं कि राज्यों के सीमा मुद्दे का राजनीतिकरण ना करें। इन मुद्दों को केवल संवैधानिक तरीकों से सुलझाया जा सकता है, सड़क पर नहीं। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के सीमा विवाद के हल के लिए दोनों राज्यों से 6 सदस्यों की एक टीम गठित करने को कहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रेलवे और उसके अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक पत्र लिखा है। सोरेन ने बुधवार को आरोप लगाया कि षड्यंत्र के तहत रेलवे द्वारा झारखंड राज्य के JIMMS पोर्टल से अपने FIOS का एकीकरण नहीं किया जा रहा है और बगैर चालान अथवा फर्जी चालान के आधार पर अवैध रूप से खनिज संपदा को रेल मार्ग से परिवहन किया जा रहा है। इसके साथ ही झारखंड सरकार के प्रवक्ता ने बताया, ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन और इसके परिवहन में रेलवे अधिकारियों की संलिप्तता एवं अन्य सभी संबंधित बिंदुओं की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति के गठन का निर्णय लिया गया है और मुख्यमंत्री द्वारा केंद्रीय मंत्री को लिखे गए पत्र में यह भी अनुरोध किया गया है कि वह इस जांच में रेलवे के अधिकारियों से पूरा सहयोग करने का निर्देश दें। बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से अब तक 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जहां एक तरफ मृतकों के घर वाले सदमे से बाहर नहीं आए हैं, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दलों ने मामले को लेकर अपनी राजनीति शुरू कर दी है। इस समय भाजपा लगातार राज्य सरकार पर हमलावर है।
तो वहीं प्रदेश मंत्री भी अपनी ओर से सफाई देने में जुटे हुए हैं। अब इसी कड़ी में बिहार के मंत्री SK महासेठ का भी एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि आप शराब पीना छोड़ दें तो अच्छा है। शराब नहीं, जहर यहाँ आ रहा है। यदि हम खेल के माध्यम से ताकत का निर्माण करते हैं तो हम इसे सहन कर सकते हैं, लेकिन लोगों को वह ताकत बनानी होगी। इसे छोड़ दो, यह प्रतिबंधित है और गलत तरीके से यहाँ धकेला जा रहा है। बुधवार सुबह पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर में अपने स्कूल जाने के लिए घर से निकली एक 17 साल की लड़की पर बाइक पर आए 2 नकाबपोश लोगों ने तेजाब फेंक दिया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस समय उसका अस्पताल के बर्न ICU में इलाज किया जा रहा है। वहीं दिल्ली में हुई इस तेजाब घटना के बाद से तमाम लोग और कार्यकर्ता बाजार में तेजाब की अंधाधुंध बिक्री को लेकर सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने बुधवार को इस एसिड अटैक का विरोध जताते हुए कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आयोग की बार-बार की सिफारिशों के बावजूद तेजाब की खुदरा बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। बाजार में खुलेआम तेजाब बेचा जा रहा है। वास्तव में तेजाब प्राप्त करना उतना ही आसान है जितना कि सब्जियां खरीदना। सरकार को तेजाब की खुदरा बिक्री पर रोक लगानी चाहिए। इसके अलावा दिल्ली पुलिस को आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए और मामले की ठीक से जांच करनी चाहिए, ताकि उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जा सके। जब किसी लड़की पर तेजाब से हमला किया जाता है तो रूह कांप जाती है और उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। आयोग ने कई नोटिस और समन जारी किए, लेकिन तेजाब की बिक्री बेरोक-टोक जारी है। इस मुद्दे पर सरकारें क्यों आंखें मूंदे हुए हैं? हम तेजाब की बिक्री के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे और जरूरत पड़ने पर अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल मैच में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर फाइनल में एंट्री कर ली है और इस तरह से फ्रांस की टीम लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची है। वहीं इससे पहले फीफा वर्ल्ड कप 2018 के खिताब को फ्रांस ने अपने नाम किया था। बता दें कि अब फाइनल में फ्रांस की टीम का मुकाबला लियोनेल मेसी की टीम अर्जेंटीना से होगा और फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच ये फाइनल मैच 17 दिसंबर को खेला जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।